welcome back to another video. This is Anushya Agrawal and you're watching channel Unicom. A very happy Diwali to all of you. Diwali week is here. Everyone is so excited and fun filled. Everyone is like in fun and frolic कि मज़े करेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, गिफ्ट्स आएंगे. लेकिन सीए स्टूडेंट्स अभी इसी टेंशन में है कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें. पता है प्रॉब्लम क्या होती है? स्टूडेंट्स हरदम ये सोचते हैं कि हमें पढ़ना है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. और साथ ही में उनके मन में कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स को एंजॉय करने का मन होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं. तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वो ना तो फेस्टिवल एंजॉय कर पाते हैं, ना फैमिली के साथ टाइम प्रॉपरली स्पेंड कर पाते हैं और ना ही वो पढ़ाई कर पाते हैं. तो दोनों ही साइड में लूज कर जाते हैं. तो आप लोग बहुत मैम मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कैसे मैनेज करें, क्या करें. तो ये छोटा सा वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रही हूँ. देखिए पहली बात आप ये समझ लीजिए, जो 5 दिन दिवाली के हैं, जिसमें छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, धनतेरस, भैया दूज और ये जो 5 दिन होते हैं मेजर, जिसमें हमारे घर में बहुत गेस्ट आते हैं और बहुत सारा काम होता है, हम बिजी रहते हैं, वो फिक्स रखिए 5 दिन में. ये मान लीजिए, अपने आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ थोड़ा बहुत आपकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट आएगा. बिना बात आपको इरिटेट नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, दुखी नहीं होना है अगर टारगेट्स पूरे नहीं कर पाए. तो ऑटोमेटिकली अपने स्केड्यूल को ऐसे ही बनाइए कि 5 दिन आपकी पढ़ाई हमेशा से कम होने वाली है. हमेशा अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 5 दिन आप 4 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, या 3 घंटे पढ़ोगे. मेरी बात ये मान लीजिए, आप थोड़े कम घंटे पढ़ लोगे, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं जाना चाहिए. दिमाग में कोई गिल्ट मत रखिए और फेस्टिवल भी एंजॉय कीजिए और उसी अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल बनाइए कि पढ़ाई भी कर सको. कैसे करेंगे? ध्यान से मेरी बात सुनना. जब आपको बाहर जाना ज़रूरी है, अपने फैमिली के साथ बैठना ज़रूरी है, जो आपको काम करने वो ज़रूरी है, वो करो और फुल पूरी मेहनत के साथ करो. उस समय ये मत सोचो मेरा ये पेंडिंग है, अकाउंट्स पढ़नी है, बीसीआर पढ़नी है, लॉ पढ़नी. उस समय ये मत सोचो. उस समय फुल आपको पता है कि आप नहीं जा सकते अभी पढ़ने को, तो पूरी तरीके से वो एंजॉय करो. और फिर ऐसा टाइम अपना ना डिसाइड करो जब आप कंप्लीटली फ्री होते हो. मे बी एट नाइट, मे बी इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग 5 से 8 नॉर्मली किसी के यहाँ कोई काम नहीं होता. तो सुबह 5 से 8 अपना 3 घंटे या 4 से 8 4 घंटे उस समय सुबह पढ़ लो तो टेंशन फ्री हो जाओगे. लेकिन ये कोशिश ज़रूर करना कि एटलीस्ट कुछ तो पढ़ो. 5 दिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कंप्लीटली छोड़ दी, मैं तो फुल फेस्टिवल एंजॉय करूँगा, ऐसा भी नहीं. 5 दिन कुछ तो पढ़ना है. डेली रात को 1 घंटा 2 घंटा तो पढ़ना ही है. पढ़ाई से अपनी लिंक को मत तोड़ना, ये ध्यान रखना. कब पढ़ लो लेकिन पढ़ना ज़रूर. और अपने स्केड्यूल को इसी अकॉर्डिंग ही आप लोग सेट करो कि आपका पढ़ाई का टाइम आपके फेस्टिवल के जो टाइम है उसके साथ क्लैश ना, तो आप आसानी से मैनेज कर पाओ. लेकिन कभी भी ये कोशिश मत करना कि मैं आधे घंटे पढ़ लेता हूँ फिर मैं चला जाऊँगा, आधे घंटे, ये टाइम स्लॉट में ऐसे कोशिश मत करना. क्योंकि फेस्टिवल का जो मूड होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, आपकी पढ़ाई का जो मूड होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. तो इतनी जल्दी मूड में चेंजेस करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. इसलिए मेरी विशेज़ आपके साथ है, खूब एंजॉय करो अपने फेस्टिवल्स को, लेकिन 5 दिन अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना. दिमाग में ज़्यादा लोड मत लेना. कम टाइम पे भले ही पढ़ लो लेकिन पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना. एक प्रॉपर स्केड्यूल बना लो 5 दिन का कि मुझे कैसे मैनेज करने हैं 5 दिन. और हो सके तो वो चीज़ें करो, जैसे कोई वीडियोज़ देखने हैं आपको, किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कोई टॉपिक रिवाइज करना है, वो सेट कर लो. नया कुछ पढ़ने जाओगे उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, ज़्यादा मेहनत लगती है. पुराना कुछ रिवाइज करोगे तो आसानी से हो भी जाएगा, कम कंसंट्रेशन में भी हो जाएगा. तो कोशिश ये करो कि 5 दिन रिविजन करो रेदर देन स्टडिंग समथिंग न्यू. यू कैन रिवाइज एनीथिंग. कोई अच्छा सब्जेक्ट आपको लगता है अकाउंट्स, तो वो रिवाइज कर लो, लॉ रिवाइज कर लो, बीसीआर रिवाइज कर लो, इकोनॉमिक्स रिवाइज कर लो. तो उससे क्या, आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी और इतना लोड भी नहीं आएगा. और ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, पानी रेगुलरली पीना है, खाना प्रॉपरली खाना है और पूरे मज़े के साथ अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करो. पूरी यूनिकॉम की टीम की तरफ से आपको वेरी 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 हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली. मे दिस दिवाली bless you with lots of happiness, lots of love and lots of knowledge. I see you next time in the next video. Till then, you keep enjoying your festivals, be in a very good health physically and mentally, and stay healthy, be happy. Bye bye.